नमस्ते और आपका स्वागत है न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। आज हम डेल्टा के ए 220-300 में कंफर्ट प्लस से ऑस्टिन लौटेंगे। हमारी यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां पिछला हिस्सा टर्मिनल 4 एयर ट्रेन स्टेशन पर खत्म हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर या डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें। जेएफके का सबसे बड़ा टर्मिनल 4 है। इसका विशाल डिपार्चर हॉल देखकर साफ पता चलता है। ऊंची छत पूरे चेक इन क्षेत्र को घेरती है और दृश्य में कोई रुकावट नहीं, जिससे यात्रियों को T4 के आकार का अंदाजा मिलता है। सुरक्षा जांच। आज हवाई अड्डा शांत है, इसलिए कतारें कम हैं और एयर साइट पहुंचने में समय नहीं लगता। एस्केलेटर से नीचे उतरकर प्रस्थान स्तर पहुंचते हैं। टर्मिनल की सामान्य दुकानों के साथ T4 में कई ड्यूटी फ्री आउटलेट्स भी हैं। डेल्टा की उड़ानों को सेवा देने के बावजूद टर्मिनल 4 से उड़ान भरने वाली अधिकांश एयरलाइंस अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर संचालित होती हैं और इसी कारण ड्यूटी फ्री दुकानों की यहां भरमार है। यहां टर्मिनल 4 का मुख्य हिस्सा शॉपिंग मॉल जैसा है। दीवारों पर दुकानों, रेस्टोरेंट्स की कतारें और छत डिपार्चर हॉल तक खुली है। टर्मिनल 4 के बी साइड की ओर बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय विमानों की भरमार साफ दिखाई देती है, क्योंकि एलएल, कोरियन एयर, सिंगापुर एयर और अजाना एयरलाइंस के विमान हवाई अड्डे पर इधर-उधर जा रहे हैं। गेट पर पहुंचते ही बोर्डिंग शुरू हो जाती है और बोर्डिंग पास स्कैन कर हम जेटवे से A220 तक पहुंचते हैं। टर्मिनल 4 के जेटवे ऊंचे हैं और चारों तरफ खिड़कियां हैं, जिससे आज के हमारे विमान नवंबर 308 को देखना आसान है। डेल्टा यूनिफॉर्म जेट ब्रिज पर थोड़ी देर इंतजार कर हम विमान में चढ़ सके। हम आज डेल्टा की कंफर्ट प्लस केबिन की विंडो सीट 14A पर हैं। कंफर्ट प्लस में 34 इंच की पिच और 18 इंच की चौड़ाई है, जिससे मेरे घुटनों और सामने वाली सीट के बीच काफी जगह मिलती है और मैं आसानी से पैर फैला सकता हूँ। ट्रे टेबल साफ, उपयोगी है और इसमें कप होल्डर भी है। सीट बैक पॉकेट में सेफ्टी कार्ड और बार्फ बैग है। ओवरहेड पैनल में लाइट्स, वेंट्स और कॉल बटन है। बैठने के बाद क्रू बोर्डिंग डोर बंद करता है और हम गेट से हट सकते हैं। हम रनवे 4 लेफ्ट की ओर टैक्सी करेंगे और विमान के आंकड़ों पर नजर डालेंगे। आज दोपहर हमारी फ्लाइट डेल्टा 2864 है, जो नवंबर 308 द्वारा संचालित है। डेल्टा यूनिफॉर्म एयरबस A220-300 है, जो डेल्टा को 13 मार्च 2021 को मिला था और शूटिंग के समय सिर्फ 3 महीने पुराना था। हर A220 को 2 प्रैट विटनी PW 1500G इंजनों से शक्ति मिलती है, जो अधिकतम 23,300 पाउंड थ्रस्ट पैदा करते हैं, जिससे कुल मिलाकर 46,600 पाउंड थ्रस्ट मिलता है। डैश 300 मॉडल की लंबाई 127 फीट और विंग स्पैन 115 फीट है। हर A220-300 की अधिकतम रेंज 3,600 नॉटिकल मील है और इसकी क्रूजिंग स्पीड 515 मील प्रति घंटा है, या 41,000 फीट की ऊंचाई पर माक 0.78 है। डेल्टा 130 सीटों वाले कैबिन में 12 फर्स्ट क्लास, 30 कंफर्ट प्लस और 88 इकोनॉमी सीटें हैं। हम रनवे 4 लेफ्ट की ओर टैक्सी कर रहे हैं। सब्सक्राइब बटन दबाएं, ये मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करता है। और जब आप नीचे हैं तो उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आप कभी भी कोई नया वीडियो मिस ना करें। रनवे 4 लेफ्ट के अंत पर पहुंचते ही पायलट को टेक ऑफ की अनुमति मिलती है और हम ऑस्टिन के लिए 3 घंटे 24 मिनट की यात्रा शुरू करते हैं।
न्यूयॉर्क के ऊपर लटके हुए बादल हमारी चढ़ाई के सामने टिक नहीं पाते और हम जल्दी ही ऊपर साफ नीले आसमान में पहुंच जाते हैं। आज हमारी सीट से A220 या CS300 इंजनों का शानदार दृश्य दिखता है। A220 एयरबस विमान नहीं था, बल्कि इसे बॉम्बार्डियर ने C सीरीज के रूप में बनाया था। एयरबस साझेदारी की घोषणा से पहले बॉम्बार्डियर ने 2016 में C सीरीज विमान डिलीवर करना शुरू कर दिया था। हालांकि बोइंग की ओर से 2017 में डंपिंग याचिका के रूप में वित्तीय दबाव के कारण, जो उनके हालिया डेल्टा सौदे के खिलाफ थी, एयरबस और बॉम्बार्डियर ने साझेदारी पर सहमति जताई, जिसमें एयरबस ने नामकरण योजना अपने हाथ में ले ली। फरवरी 2020 में बॉम्बार्डियर ने साझेदारी छोड़कर अपनी सारी हिस्सेदारी एयरबस को बेच दी। आइए विमान में मौजूद बाथरूम्स पर नजर डालते हैं। आज हमारे A220 में 3 बाथरूम हैं। अगर आप विमान के पीछे बाईं ओर के बाथरूम में जाएं, तो वहां एक खास चीज मिलेगी। इस बाथरूम में खिड़की है, जो कम विमानों में होती है। एयरबस अपने A2200 विमान में या तो अतिरिक्त सीटों की पंक्ति या बड़ा बाथरूम विकल्प देता है, जिसमें वो पंक्ति की खिड़की भी शामिल होती है। और इसे ढकने की बजाय एयरबस ने इसे खुला छोड़ने का फैसला किया, जो मुझे बहुत शानदार लगता है। बाथरूम के चारों ओर देखना वाकई अच्छा है, और वह अतिरिक्त जगह की पंक्ति एक स्वागत योग्य बदलाव है। सिंक अच्छी तरह काम करता है और इस्तेमाल करने में बहुत आसान है, और साबुन की खुशबू भी बहुत अच्छी और ताजगी देने वाली है। टॉयलेट पेपर, पेपर टॉवल्स और टिश्यूज अच्छी तरह से भरे हुए थे, और कुल मिलाकर मुझे कहना पड़ेगा कि ये उन सबसे साफ और बेहतरीन एयरक्राफ्ट बाथरूम्स में से एक था जिनमें मैं कभी गया हूं। आज की हमारी उड़ान के दौरान लगभग आधे रास्ते में ऑनबोर्ड स्नैक दिया गया। ऑनबोर्ड प्रेट्जेल्स और कुकीज का विकल्प, साथ ही ड्रिंक्स का चयन भी पेश किया गया। मैंने दोनों स्नैक्स और कोका कोला की छोटी कैन चुनी। डेल्टा की इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट में टीवी, फिल्में, लाइव चैनल, वाईफाई और मुफ्त मैसेजिंग शामिल हैं। यात्रा में व्यस्त रहने के कई विकल्प हैं। दिलचस्प है कि एंटरटेनमेंट सिस्टम में अब भी पुरानी विमान तस्वीर है, क्योंकि इसमें नवंबर 3744 ही दिख रही थी। बॉक्सट्रॉट बोइंग 737-800 था, जबकि हमारा विमान A220-300 था। टेक्सास के ऊपर लगभग 30 मिनट तक उड़ान भरने के बाद हमने ऑस्टिन के लिए अपनी प्रारंभिक अवतरण शुरू की। समय पर पहुंचने की हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद मौसम की अपनी ही योजनाएं थीं। हवाई अड्डे पर बड़ा तूफान था, जिससे उतरना संभव नहीं था। ऑस्टिन टावर ने मौसम सुधरने तक हमें होल्डिंग पैटर्न में रखा। खिड़की से बाहर देखते हुए हमारी परेशानी की वजह को पहचानना मुश्किल नहीं था। क्षितिज पर विशाल क्यूमुलोनिम्बस बादलों की एक कतार ऊंची खड़ी थी। तूफान जल्दी गुजर गया और 20 मिनट होल्ड के बाद हमने ऑस्टिन के 36R रनवे पर लैंडिंग की तैयारी की।
लंबा टैक्सी रन हमें गेट 7 तक लाया। अब हम ऑस्टिन में उतर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और जैसे ही हमारी यात्रा समाप्त हो रही है, आज का वीडियो खत्म करने का समय आ गया है। अगले हफ्ते मैं फिर से सैन होजे में रहूंगा ताकि ऑल्टामाउंट कॉरिडोर एक्सप्रेस या ऑल्टामाउंट कॉरिडोर एक्सप्रेस सेवा से फ्रेमोंट तक की यात्रा कर सकूं। अगर आप चाहते हैं कि जब भी और वीडियो पोस्ट हों तो आप उन्हें देख सकें, तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। यह पूरी तरह से मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक भी करें। लाइक्स मेरी सामग्री को आप जैसे और शानदार दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करते हैं, और जितने ज्यादा दर्शक होंगे मैं भविष्य में उतनी ही ज्यादा यात्राएं कर सकता हूं। आज के लिए इतना ही। साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलूंगा।